सुप्रभात। दुर्लभ सत्संग, दुर्लभ सत्संग। वो मनुष्य है जो अपने आप को जानता है और अपने बनाने वाले को, अपने को पैदा करने वाले को अर्थात ईश्वर को जानता है। अब ये जानकर और समझकर जब वह अपने को इस बात के लिए प्रयास करता है तो यह आरंभ है। मनुष्य का अर्थात वह सच्चे अर्थ में अपने को जान लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है। जब इस प्रकार वह मानवीय गुणों को ग्रहण कर लेता है तो वह मानव कहलाने का अधिकारी हो जाता है। अब मानव श्रृंखला के आधारभूत सभी गुणों को, सभी आचार और विचारों को जब व्यावहारिक रूप में ग्रहण कर लेता है, जैसे कि रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समस्त जीवन की झांकी को दर्शाया गया है और अपने आप को और अपने बनाने वाले या पैदा करने वाले को जान लेता, समझ लेता है और तदनुसार व्यावहारिक जीवन में ढल जाता है, तभी वो पूर्णतः मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है। और मानवीय गुणों का जब साकार रूप हो जाता है तब वह मनुष्य देव श्रेणी में आ जाता है, अर्थात उसमें दूसरों के प्रति क्षमा, मैत्री, दया व करुणा का भाव आ जाता है। और उसके बाद जब दैवी गुणों से विभूषित मनुष्य परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसमें ईश्वरीय गुणों का आविर्भाव हो जाता है। फिर वह ईश्वरीय कोटि में आ जाता है। जब ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से एकाकार हो जाता है तब फिर वह परम वैराग्यवान, प्रेमपूर्ण, परमेश्वर के पूर्ण गुणों से ओतप्रोत अपने आप को भूल जाता है, परमात्मा में लय हो जाता है। तो फिर उसे भगवान कहा जा सकता है, वो गुणातीत हो जाता है। फिर तो उसके सारे आचार, विचार तथा व्यवहार सहज ही परमात्मा अनुरूप होने लगते हैं और उसे कुछ सोचना विचारना नहीं पड़ता। सभी कार्यकलाप सहज रूप से होने लगते हैं और फिर वह मनुष्यों का उद्धार और जन्म मरण के चक्कर से बचाकर ईश्वरोन्मुख करने लग जाता है। पर सारे लोग उसके प्रति आकर्षित होकर आने जाने लगते हैं, सत्संग लाभ कर धन्य समझते हैं, भगवान के प्राप्ति हेतु अग्रसर होते हुए उसे लग लपट कर इष्ट प्राप्ति हेतु समर्पित हो जाते हैं। अनायास ही उनकी प्रवृत्ति धर्मानुसार प्रगति पथ पर भगवान को पाने की लालसा से भर जाती है। इस प्रकार मनुष्य का आरोहण होकर वह अपने परमपिता की गोद में जा बैठता है, जो कि मनुष्य का परम लक्ष्य है। ऐसे महापुरुषों के संग को सत्संग कहते हैं। ऐसा सत्संग दुर्लभ है। रामायण में कहा है कि विन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विन सुलभ न सोई। जिन मनुष्यों में जन्मजात संस्कार होते हैं, भगवान की ओर आकृष्ट होने से, भगवत कृपा से उनको वैसा ही सत्संग और सहायता मिल जाती है। धन्यवाद। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये जो दुर्लभ सत्संग है ये महापुरुषों के संग से बना है। ये महापुरुषों से संग से इसलिए बना है कि परमात्मा की याद में, परमपिता की याद में हम एकाकार हो जाए, ईश्वरीय कोटि में आ जाए, परमात्मा में लय हो जाए। परमात्मा में लय हो जाना तो फिर उसे भगवान कहा जा सकता है और गुणातीत हो जाता है। फिर तो उसके सारे आचार, विचार तथा व्यवहार सहज ही परमात्मा अनुरूप होने लगते हैं। उसे को सोचना विचारना नहीं पड़ता, सब क्रियाकलाप सहज रूप से होने लगते हैं और फिर वह मनुष्यों का उद्धार और जन्म मरण के चक्कर से बचाकर ईश्वरोन्मुख करने लग जाता है। फिर लोग उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं, सत्संग लाभ और धन्य समझते हैं और भगवान की प्राप्ति हेतु अग्रसर होते उसे लग लपट कर इष्ट प्राप्ति हेतु समर्पित हो जाते हैं। धन्यवाद।